दिल्ली के मंगोलपुरी में हुई बीजेपी कार्यकर्ता रिंकू शर्मा की हत्या का मुद्दा बहुत तेजी से गर्मा गया है। इस पूरे मामले ने ऐसा तूल पकड़ा कि शुक्रवार को इस मामले ने एक अलग ही रंग ले लिया। शुक्रवार को सुबह से ही लगातार तमाम हिंदू संगठनों और बीजेपी के नेताओं का आना जाना जारी रहा। जिला स्तर से लेकर प्रदेश स्तर के भाजपा नेता रिंकू शर्मा के परिवार वालों से मिलने पहुंचे और परिजनों को सांत्वना दी। इसी फहरिस्त में दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे और पीड़ित परिवार को सांत्वना दी। इस दौरान पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता के तौर पर 5 लाख रुपए की मदद करने की घोषणा भी की। साथ ही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर तंज कसते हुए कहा कि केजरीवाल और उनके नेता दूसरे राज्यों में ऐसे मुद्दों पर तुरंत पहुंच जाते हैं, लेकिन अभी भी यहां पर केजरीवाल ने आकर परिवार से मुलाकात तक नहीं की। आदेश गुप्ता ने केजरीवाल सरकार से तुरंत पीड़ित परिवार के लिए 1 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता की मांग की। देखिए, रिंकू शर्मा जो एक बहुत ही सामाजिक रूप से सक्रिय, श्री राम जन्मभूमि समर्पण निधि के कार्यक्रम में भी सक्रिय थे, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जिनकी जघन्य और नृशंस हत्या हुई है, भारतीय जनता पार्टी इसकी कड़े शब्दों में निंदा करती है। दिल्ली पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दोषियों को गिरफ्तार किया है और मैं दिल्ली पुलिस से भी मांग करता हूं कि उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। फास्ट ट्रैक पर मुकदमा चलाकर दोषियों को सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने परिवार के साथ सांत्वना और संवेदना प्रकट की है, उनको 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी है और साथ ही साथ मैं दिल्ली के मुख्यमंत्री से भी मांग करता हूं कि दिल्ली सरकार परिवारजनों को तुरंत आर्थिक सहायता मदद कराए। 1 करोड़ रुपए की मदद उनको मिलनी चाहिए। ये बात मैंने कही है कि जिस तरह से कोरोना टाइम में हत्यारों में से किसी एक के परिवार को रिंकू शर्मा ने खून दिया था, ये इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली घटना है। जिन लोगों ने इसको अंजाम दिया है वो सामाजिक सद्भाव भी बिगाड़ना चाहते हैं। इस अवसर पर स्थानीय सांसद हंसराज हंस भी परिजनों से मिलने पहुंचे और उन्होंने भी परिवार वालों को सांत्वना दी। सांसद हंसराज हंस ने इस घटना की कड़ी निंदा करते हुए इस मामले की निष्पक्ष जांच की बात कही। साथ ही आरोपियों की सजा की मांग करते हुए परिवार के लिए न्याय की मांग की। इस मौके पर पहुंचे बीजेपी के स्थानीय जिला अध्यक्ष बजरंग शुक्ला ने कहा कि रिंकू शर्मा का सिर्फ इतना कसूर था कि वह अपने धर्म और आराध्य के प्रति सच्ची श्रद्धा रखता था और इसी वजह से एक विशेष समुदाय के लोग, जिन्हें दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल शांति दूत कहकर बुलाते हैं, उन्होंने राम नाम का नारा लगाने पर हमारे कार्यकर्ता रिंकू शर्मा की निर्मम तरीके से हत्या कर दी। वहीं इस वारदात के बाद से ही परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। बहुत बड़ा कहर हुआ है। माँ का, बहन का, भाई का हाल नहीं देखा जा रहा है। बहुत बड़ा जुल्म हुआ है, बहुत ज़्यादा। और जितने बंदे अरेस्ट हुए हैं, बाकी भी जो है उनको इमीडिएटली अरेस्ट कराने के लिए अभी हम कर रहे हैं। तो पुलिस को भी यही है कि एकदम उनको अरेस्ट करो और अंजाम तक बचाओ। बहुत बुरा हुआ है, इतना बड़ा कहर हुआ है। बच्चे को इंसाफ मिले। एक माँ का बेटा गया है, जिन्होंने जुल्म किया है उनको सज़ा मिले, यही होना चाहिए। रिंकू का केवल इतना देश था कि इस हिंदुस्तान के अंदर हम आज़ाद होकर इस राम का नारा भी नहीं बोल सकते। इतना ही दोस्त था उसका। मैं दोस्त नहीं, उसको मैं गर्व है, पूरा समाज आज उस पर गर्व कर रहा है कि जय श्री राम के लिए जो हमारी मर्यादा के प्रतीक भगवान राम हैं, उसके लिए धन संग्रह में वो आज शहीद हो गया। हम उसको शहीद का दर्जा दे रहे हैं। और जय श्री राम बोलना क्या हिंदुस्तान में गुनाह हो गया है? और जिस तरीके से नृशंस तरीके से, जिसको केजरीवाल जी शांति दूत कहते हैं, उन शांति दूतों ने मिल करके घर में घुस करके माँ बाप के सामने चाकुओं से गोद किया। इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि वो वीर था हमारा रिंकू शर्मा जिसके सामने से वार कर सके। पीठ पीछे उन्होंने वार किया है, वो खड़ा रहा है, उसके पीछे से मारा है उन्होंने। बहुत अच्छा मेरा बेटा था, मुझे इंसाफ चाहिए। जैसे मेरे बेटे को मारा, मैं रो रही हूँ, वैसे उनका घर होना चाहिए। ये घर सील होना चाहिए, यहाँ पे नहीं रहना चाहिए। मेरे 2 बच्चों के लिए मुझे चिंता है। हम 5 को मारने आए थे, सिलेंडर तक खोला मेरे घर का, वो तो मैंने खींच लिया। मुझे इंसाफ चाहिए। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश के लोनी से विधायक नंद किशोर गुर्जर भी पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे।
नंदकिशोर गुर्जर ने इस घटना की कड़ी निंदा करते हुए पुलिस प्रशासन की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े किए। नंदकिशोर गुर्जर ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधते हुए कहा कि केजरीवाल मुसलमानों के घर तक पहुंच जाते हैं, लेकिन हिंदुओं के परिवार की सुध लेने तक नहीं जाते। क्या हिंदुओं ने देश की रक्षा के लिए कुछ नहीं किया? नंदकिशोर गुर्जर ने इस घटना को आतंकवाद से जोड़ते हुए कहा कि मुख्यमंत्री को इस घटना पर पीड़ित परिवार को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा देना चाहिए और सभी आरोपियों का फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामला चलाकर तुरंत फांसी की सजा दिलवानी चाहिए। शर्मनाक बात है, पुलिस जो जिस तरह के बयान दे रही है वो इस तरह से नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि वो जिस तरह स्कूटी से पकड़ा गया और सैकड़ों लोगों ने जाके घर में सिलेंडर खोल के परिवार को जलाने की कोशिश की और चाकू से गोदा गया है, और पुलिस एक मुखबर के चक्कर में, जो पुलिस का मुखबर है, इस तरह से जो कह रही है वो बहुत गलत है। दूसरी बात, केजरीवाल जी कहीं भी अखलाक वाले में जो गौ हत्यारा था वहाँ गए, राहुल जी भी गए, तो क्या हिंदुओं को इस देश नहीं बचाया? तो शर्म आनी चाहिए और इसको जो इनका मकान ढवाना चाहिए सरकार को, उत्तर प्रदेश सरकार से इस बात की सीख लेनी चाहिए केजरीवाल जी को, इनके मकान ढाए जाए। और ये आतंकवादी घटना है, ये कोई घटना इस तरह की हत्या नहीं है, ये आतंक फैलाने के लिए की गई है, तो इनको शूट करना चाहिए, पुलिस को इनको गोली से उड़ाना चाहिए। और उसके बाद जो बचे हैं, जो भी इसमें लोग शामिल हैं, वो लोग फास्ट ट्रैक कोर्ट में ना फांसी हो जो पकड़े गए हैं। ये हमारा कहना 1 करोड़ रुपए की बात है, सरकार को बोलना चाहिए, देना चाहिए, और नौकरी की बात उनकी और कोई सहारा तो है नहीं। लेकिन बहुत मैं समझता हूँ इतनी दुखद घटना दिल्ली के इतिहास में जो लगातार दर्जनों हुई हैं, डॉक्टर नारंग की बात हो, ध्रुव त्यागी वाला प्रकरण हो। वहीं दूसरी ओर इस बीच इलाके में तनाव का माहौल भी बन गया, जिसको लेकर पुलिस के आला अधिकारी भी घटना स्थल पर मुआयना करने के लिए स्वयं पहुंचे और इलाके में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए ड्रोन से भी निगरानी की गई। साथ ही इलाके में तमाम सुरक्षा बलों की भी तैनाती कर दी गई ताकि कोई अप्रिय घटना ना घटे। ध्यान में रखते हुए हम पूरे इलाके में जनता को आश्वस्त करना चाहते हैं कि कोई यहाँ किसी को घबराने की ज़रूरत नहीं है, और उसी पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोगों ने यहाँ पे अपना प्रेजेंस रखा हुआ है, हमारे लोकल ऑफिसर्स भी है। बाकी जो हमारे इन्वेस्टिगेशन है केस का वो अलग चल रहा है, और उस इन्वेस्टिगेशन में हम लोगों ने अभी तक 5 व्यक्तियों को जो है गिरफ्तार किया। सीसीटीवी में 12-14 दिख रहे हैं। नहीं, देखिए, मैं बाकी इन्वेस्टिगेशन के बारे में आप लोगों से कुछ भी बात नहीं करना चाहूँगा, ये बहुत इन्वेस्टिगेशन बहुत सेंसिटिव होता है, so please don't ask me any detail about the investigation. As of now, we have arrested 5 people. Further investigation of the case is in progress. हमारा बेसिक अनुरोध जो यहाँ के लोकेलिटी के लोगों से है कि वो आपस में अगल बगल रहते हैं, यही रहते हैं, तो वो शांति बनाए रखें, और उसी शांति के प्रयास में जो है हमारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं। वजह क्या रही और कसूर किसका है, यह तो जांच का विषय है, लेकिन इस वारदात ने मानवता को जरूर शर्मसार कर दिया है। हालांकि इस मामले में जानकारी के मुताबिक अब तक कुल 5 लोगों की गिरफ्तारी कर ली गई है, लेकिन इस घटना ने एक बात तो स्पष्ट कर दिया है कि लोगों के दिल से कानून का डर समाप्त होता जा रहा है। शायद इसी का परिणाम है कि लोग बेखौफ होकर इस तरह की वारदात को अंजाम दे रहे हैं। दिल्ली से अपने सहयोगी अनुज झा के साथ अजीत कुमार की रिपोर्ट, हम वतन टीवी।